सो हेलो पीपल, आज के इस एपिसोड में हम एम्स मॉडल पेपर का जिक्र करने वाले हैं। इसके बारे में थॉरली पूरे 2 मिनट तक मैं इन्फॉर्मेशन दूंगा। पहले तो ये जो क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन किए गए हैं ना, बड़े लेवल से डिज़ाइन किए गए हैं। पहला जो मॉडल पेपर होगा उसमें हम बड़े इजी लेवल के क्वेश्चन करेंगे, बहुत इजी लेवल के, मतलब आंखों से देख के हो जाए वो तो। और जैसे जैसे हम लेवल रेज करेंगे ना, आपके क्वेश्चन की डिफिकल्टीज थोड़ी थोड़ी बढ़ती जाएगी। तो ये मैं हूं मेंटोर आपका फिजिक्स का, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी आपको फिजिक्स पढ़ाना। जो भी रिव्यूज होंगे आपके कि क्वेश्चन कैसे लिया जाए या क्वेश्चन को कैसे पढ़ाया जाए, या जो भी रिव्यू होगा मेरे बारे में, आई एक्सपेक्ट कि आप लोग वो चीज़ बड़े ऑनेस्टली आप कमेंट सेक्शन में लिख देंगे। तो शुरू करते हैं आज के इस खूबसूरत से एपिसोड को। तो देखो, जैसा कि मैंने बोला था क्वेश्चन बड़े इजी आएंगे। तो पहला यार, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। ठीक है, फोर्स की एसआई यूनिट क्या है बताओ। तो ये तो सबको आता है, बड़ी इजी सी चीज़ है। फोर्स का एसआई यूनिट जो है आपका वो न्यूटन है। ठीक है, अच्छा, जूल किसका है यार, और वॉट किसका है, वॉट पावर का, जूल एनर्जी का, और फिर ये क्वांटिटी की पास्कल। पास्कल किसका होता है, प्रेशर का होता है। तो एक क्वेश्चन के थ्रू हम 2-3 क्वेश्चन को समझ लेते हैं। ओके, तो स्लाइड करते हैं। फिर आया है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज अप्रोक्सीमेटली। बताओ, वैक्यूम में स्पीड की लाइट कितनी होती है, आई मीन लाइट की स्पीड कितनी होती है वैक्यूम में। तो वेरी ऑब्वियस, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपको, बहुत कुछ बिग डील नहीं है। ठीक है, बहुत ईजी हो जाते हैं। विच क्वांटिटी इज वेक्टर, वेक्टर कौन सी क्वांटिटी है। अच्छा, मैं बता दूं वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। ठीक है, तो स्पीड के पास तो भाई सिर्फ मैग्नीट्यूड, डिस्टेंस के पास में मैग्नीट्यूड, जो डिस्प्लेसमेंट है ना उसके पास डायरेक्शन होता है। मैं बोलूंगा कि 2 मीटर वेस्ट, 3 मीटर नॉर्थ, 4 मीटर साउथ, ये डिस्प्लेसमेंट है, हम डायरेक्शन बोलते हैं साथ में। ठीक है, तो इसके लिए हम डिस्प्लेसमेंट इज आवर राइट आंसर। इफ एन ऑब्जेक्ट फॉल्स फ्रीली फ्रॉम रेस्ट, व्हाट इज इट्स वेलोसिटी आफ्टर 3 सेकेंड। चलो देखो, ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, सिर्फ अपने किस पे बेस है यार, ये क्वेश्चन हमारा प्योरली बेस है अपने इक्वेशन ऑफ मोशन पे। ओके, तो देखो, रेस्ट बोला है मतलब u मेरे पास 0 होगा, वेलोसिटी आफ्टर 3 सेकेंड, टाइम दिया है यार 3 सेकेंड, और g की जो वैल्यू दी है यानी कि एक्सेलरेशन दिया है वो है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और मुझे क्या बताना है, फाइनल वेलोसिटी बताना है मुझे। तो वही सिंपल फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या लगाऊंगा, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहता है, v = u प्लस at। तो v = u कितना है यार, 0 है। ठीक है, और 80 a यानी कि 10 टाइम्स ऑफ 3, तो वेलोसिटी जो आएगी वो होगी हमारी 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बड़े इजीली सॉल्व हो जाएंगे। आपको बस इक्वेशन ऑफ मोशन ध्यान में रखना है, दैट्स इट। ओके, तो आगे बढ़ते हैं यार अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, मैं क्वेश्चन का रिस्पांस कितना आया था, 30 आया था ना, तो 30 इज द आंसर। ठीक है, द फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, ये तो बड़ी ऑब्वियस ही चीज़ है। ऑल्दो जितने भी क्वेश्चन है ना इसमें वो काफ़ी ऑब्वियस ही होंगे। ठीक है, कोई कुछ डील नहीं हुआ इसमें। तो यार हाफ mv²। ठीक है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट किसका होता है, ये होता है अपने वर्क का, वर्क का होता है। मास mg क्या होता है, ये होता है उसका ग्रेविटेशनल फोर्स। gf लिख दे रहा हूँ मैं, अब आप लोग इतने मैच्योर तो हो ही, gf समझ जाओ। mgh क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। तो देख रहे हो, एक क्वेश्चन के बदौलत हम सारे ऑप्शन को तहकीकात कर रहे हैं, राइट। अच्छा, द रेजिस्टेंस ऑफ वायर डिपेंड्स ऑन, वायर का रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, लेंथ एंड मटेरियल, वोल्टेज ओनली, करंट ओनली, टेम्परेचर ओनली। एक चीज़ मैं बता दूं, बच्चों को थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है कि जब आप ओम्स लॉ पढ़ते हो तो उसमें बताया जाता है V = IR, तो आप ये समझ के बैठ जाते हो कि R होता है V/I, विच इज़ फॉल्स। मतलब ट्रू तो है, एक सेकेंड, R = V/I, बट ये एक सेंस में ट्रू है। ये ऐसा नहीं होता है कि जो रेजिस्टेंस है ना वो वोल्टेज और करंट पे डिपेंड करता है, ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता। सपोज करो ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है मान लो 2 ओम का, इसके क्रॉस वोल्टेज हमने डाला 6 वोल्ट, तो करंट मिलेगा पलट के हमें 3 एम्पियर। अच्छा, इसी सेम रेजिस्टेंस पे वोल्टेज डाला हमने 10 वोल्ट, तो करंट हमें मिला 5 एम्पियर का, ताकि V/I का रेशियो 2 आ जाए। तो जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाओगे ना करंट बढ़ेगा, बट वो ऐसे अरेंज करेंगे खुद को कि रेजिस्टेंस वही रहेगा। अच्छा,
तो रेजिस्टेंस ना हमारा वोल्टेज पे डिपेंड करता है ना करंट पे डिपेंड करता है। तो डिपेंड किस बात पे करता है? वो डिपेंड करता है कि वो मटेरियल कैसा है, उसकी लंबाई कैसा है, उसका एरिया कैसा है, इवन टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। पर यहाँ पे जो ऑप्शन दिया है वो लिखा है टेम्परेचर ओनली, तो सिर्फ टेम्परेचर पे तो डिपेंड नहीं करता यार, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन। ठीक है, ऑल्दो सारे जो आंसर्स हैं ना वो फाइनली प्रोवाइडेड हैं, सो डोंट वरी अबाउट दैट। ये देखो सिंपल, ये तो ओम्स लॉ का, ओम्स लॉ का नहीं, ये चार्ज का क्वेश्चन है, मैं सॉल्व करवा देता हूँ। अ करंट ऑफ 2 एम्पियर फ्लोज थ्रू अ वायर फॉर 3 मिनट। अच्छा, करंट कितना है यार? करंट है मेरे पास 2 एम्पियर का, और 3 मिनट, टाइम कितना है? 3 मिनट। 3 मिनट मतलब 180 सेकेंड। अच्छा, तो Q क्या होता है? Q क्या होता है? I इंटू टी हो जाएगा। भाई I क्या होता है? चार्ज फ्लोन पर यूनिट ऑफ टाइम, यही होता है Q बाई टी। अरे ये देखो, करंट कैसे बोलते हो? करंट इज इक्वल टू Q बाई टी होता है, तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? I इंटू टी हो जाएगा। ठीक है, तो I कितना है? 2 इंटू 180, ये फाइनली आ जाएगा 360। क्या ऑप्शन है? हाँ जी, 360 कूलम। वैसे ही क्वेश्चन देख रहे हो, एकदम मतलब डूएबल है, एकदम इजीली देख के कर दोगे यार इसको, नॉट अ बिग डील। Which law states that the pressure exerted by fluid in conformed space is equally in all direction? तो ये तो ऑब्वियस सी बात है, पास्कल लॉ अपना होता है। ठीक है, ये होता है अपना पास्कल लॉ। ओके, अब ये लॉ ही है कि जितना प्रेशर डाला वो सारे डायरेक्शन में विद स्प्रेड हो जाता है। What is the frequency of wave? Its period is 0.01 सेकेंड। तो ये तो आप जानते ही होंगे, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में एकदम इनवर्स का रिलेशन होता है। ठीक है, तो जो फ्रीक्वेंसी होता है वो होता है 1 बाई टाइम पीरियड, यानी कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 बाई 0.01, यानी कि 10 टू द पावर -2। अब ये 2 ऊपर जाएगा तो फ्रीक्वेंसी कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। फ्रीक्वेंसी की यूनिट हर्ट्ज होती है, तो 100 हर्ट्ज। तो देखा, एकदम सिंपल ही होता है, मैं पूरा एक्सप्लेनेशन दे दे रहा हूँ उसका। अच्छा, इसमें पूछा है स्केलर क्वांटिटी कौन है, तो भाई वेलोसिटी तो मैंने बता रखी है, वेक्टर क्वांटिटी। सिमिलरली डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी, जो एक्सेलरेशन होता है वो भी वेक्टर क्वांटिटी, और जो स्पीड होता है वो होता है हमारा स्केलर क्वांटिटी, राइट। तो यही चीज़ें हैं। इफ एक्सेलरेशन इंक्रीजेज व्हाट हैपेंस टू वेलोसिटी आफ्टर फिक्स टाइम? देखो, एक्सेलरेशन इंक्रीज कर रहा है, एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, मतलब क्या हुआ? वेलोसिटी बढ़ेगी, घटेगी, रिमेन सेम, बिकम 0। देखो, इवन एक्सेलरेशन ना बढ़े तब भी वेलोसिटी बढ़ती है, एक्सेलरेशन फिक्स रहेगा। एक्सेलरेशन क्या होता है? मान लो किसी की एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका मतलब समझते हो? 2 मीटर पर सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड में 2 मीटर, 2 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी बढ़ गई, दूसरे सेकेंड में 4 मीटर पर सेकेंड हो गई, चौथे सेकेंड में 6 मीटर पर सेकेंड हो गई, मतलब हर सेकेंड में 2 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी बढ़ रही है। तो एक्सेलरेशन बढ़ेगा तो क्या होगा? वेलोसिटी और तगड़ी बढ़ेगी यार, इंक्रीजेज होगा ऑफ कोर्स। ठीक है, तो पूरा मस्त तरीके से हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। द एनर्जी स्टोर्ड इन स्ट्रेच स्ट्रिंग इज कॉल्ड। देखो, अब मान लो इसको मैं फेंकूं, इसको मैं फेंकूं तो क्या होगा? जैसे वेलोसिटी पाया, काइनेटिक एनर्जी बन गया, जैसे हाइट पाया, पोटेंशियल एनर्जी बन गया, और जैसे एक स्प्रिंग को आप खींचोगे ना यार, तो वो क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी बन जाता है। ठीक है, अब भले ये ऑप्शन से रेज हो जा रहे हैं, बट डोंट वरी, आपको वो चीज़ मिल जाएगी। कैलकुलेट द वर्क डन इन, चलो इसको कर लेते हैं। वर्क डन होता क्या है? वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, 9th की चीज़ है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना लग रहा है यार हमारे पे? 10 न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है? 5 मीटर। तो वर्क डन कितना आएगा? 50 जूल का आएगा, और क्या। ठीक है, विच डिवाइस इज यूज्ड टू मेजर द करंट? करंट कौन आता है? एमीटर नापता है, एकदम सिंपल। ठीक है, तो एकदम वन लाइनर है। अब क्या, देखो ये क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। देखो, जो वेवलेंथ होता है ना, क्या होता है? शॉर्टेस्ट वेवलेंथ किसका होता है? शॉर्टेस्ट वेवलेंथ अपना वॉयलेट का होता है। विच ऑफ द, व्हाट इज द पावर ऑफ अ लेंस विद फोकल लेंथ 0.5 मीटर? 0.5 रहता है। देखो, जो पावर होता है ना, वो होता है 1/f। ठीक, या मैं f को 1/p भी लिख सकता हूँ। तो पावर जो होगा वो होगा 1/0.5। 0.5 होता है 1/2, यानी कि 1/1/2, तो ये 2 पर आ जाएगा, 2 डायरेक्ट। ठीक है, तो 2 इज द आंसर। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आपके बनेंगे।
अच्छा, द रिलेशन बिटवीन वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड वेलोसिटी ऑफ अ वेव, ठीक है, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, कहाँ है, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, ये हो गया आपका, ठीक है, क्या हो रहा है ये, ठीक है, ओके। तो देख रहे हो एकदम डुएबल क्वेश्चन है, मैं जो भी करवा रहा हूँ ना ऐसा कुछ नहीं है कि आपको लगेगा कि यार ये तो टफ चीज़ आ गई, ठीक है। तो हाँ, क्या एफ लैम्डा, दैट्स इट, इसका तो हो चुका था, इसको करवाना था ना मैं। चलो इसका क्या होगा, अ बॉडी ऑफ मास 2 kg इज मूविंग विथ वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट इट्स मोमेंटम। सिंपल, वेरी इजी। जो मोमेंटम होता है वो क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। मास कितना है यार 2 kg का, वेलोसिटी कितनी है 3 मीटर पर सेकेंड, कितना आ जाएगा 6 kg मीटर पर सेकेंड, राइट। तो देख रहे हो एकदम डुएबल क्वेश्चन है। अच्छा, रेनबो का कौन फिनोमिना कॉज करता है, ये देखो। देखो जो रेनबो होती है ना, वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। रिफ्लेक्शन क्या होता है, बाउंसिंग बैक, ऐसे बाउंस की और रिफ्लेक्ट कर गई, ये होता है रिफ्लेक्शन। रिफ्रैक्शन क्या होता है, ट्रांसमिशन हो जाता है राइट रे का, ठीक है। और इस डिफ्रैक्शन क्या होता है, डाइफ्रैक्शन भी आप पढ़ोगे, एक स्लिट होता है तो लाइट रे मुड़ जाती है, बेंड कर जाती है। और जो डिस्पर्सन, तो आप अभी के लिए डिस्पर्सन ही कर लो, ठीक है, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। स्कैटरिंग अगर लिखा होता ना तो वो ज़्यादा एक्यूरेट आंसर होता, ठीक है, ओके। और फिर हम स्लाइड करते हैं। तो हमने सब चीज़ें पढ़ ली कि देखो रिफ्लेक्शन अगर है तो रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है, विच गैस इज यूज इन गीजर काउंटर। तो ये पूरा डेटाबेस क्वेश्चन है, ठीक है, डेटाबेस क्वेश्चन है, वो होता है आर्गन। हाँ, ये प्रॉपर आपका कुछ है नहीं इसमें सॉल्व करने को, डेटाबेस है। व्हाट इज द वर्क डन बाय ग्रेविटी व्हेन ऑब्जेक्ट फॉल फ्रीली फ्रॉम हाइट h। देखो वर्क डन क्या होता है, हम उसी फॉर्मूले पे रहेंगे, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ओके। किसी भी बॉडी पे अर्थ कितना फोर्स लगाती है, mg लगाती है, तो फोर्स कितना हो गया mg। और ये बोल रहा है कि h हाइट तक नीचे आया, mg इंटू एच, तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा mg की h। बहुत सिंपल क्वेश्चन है यार, कुछ है ही नहीं इसके अंदर, लिटरली बताऊँ तो। व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, अच्छा ये कहाँ चले गए, ये तो शायद नीचे है ना कुछ, हाँ mgh, हम 21 पे थे, हाँ ये, चलो इसको कर लेते हैं। चलो, द इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट इज 5 एम्पेयर एंड द रेजिस्टेंस इज 2 ओम, कैलकुलेट द वोल्टेज। प्रीटी सिंपल यार। V क्या होता है, V तो होता है I यार, I कितना है 5, और रेजिस्टेंस कितना है अपना 2 ओम, तो कितना आ जाएगा 10 वोल्ट आ जाएगा, दैट्स इट, ठीक है। विच फिजिकल क्वांटिटी इज मेजर्ड इन जूल, जूल में क्या नापा जाता है, बताओ। पावर को तो वॉट में, एनर्जी होता है अपना जूल में, फोर्स के लिए न्यूटन लगता है और प्रेशर के लिए पास्कल, तो एनर्जी होता है अपना जूल में, ठीक है। तो दिस इज दी राइट आंसर, ठीक है। अब भले आपके आंसर सेव नहीं हो रहा बट डोंट वरी, आपको नीचे प्रोवाइडेड है। और जब हम मॉडल पेपर 2 करेंगे ना तो हम थोड़े से मॉडरेट लेवल की तरफ जाएंगे। व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर अर्थ, अब ये तो सिंपल है, तो बच्चा ही बता देगा, अपने सूर्य देव होते हैं मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। क्या और क्वेश्चन है मेरे पास, क्या और क्वेश्चन है, तो अच्छा है तो, अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन समझते हो ना, एसएचएम थोड़ी ऑसिलेशन वाली चीज़ होती है उसमें, अभी के लिए यही समझो, एसएचएम थोड़ा सा डिफरेंट होता है ऑसिलेशन से। अगर मैं पूरी की पूरी मैकेनिक्स में घुसता ना तब वो चीज़ एक्सप्लेन करता, बट स्टिल क्या डिफरेंस होता है बताएंगे। पेंडुलम स्विंगिंग, ठीक है, ऑसिलेशन एकदम टू एंड फ्रो मोशन होता है, और क्या। इफ द वोल्टेज अक्रॉस अ रजिस्टर डबल द पावर डिसिपेटेड विल बी। देखो पावर क्या होता है, पावर होता है अपना v स्क्वायर बाई आर, ठीक। अब v का स्क्वायर हो रहा है, अगर वोल्टेज को डबल करोगे तो ये क्या होगा 4 टाइम्स बढ़ जाएगा, ठीक है। तो पावर हो जाएगा 4 टाइम्स, ठीक है। द यूनिट ऑफ फ्रिक्वेंसी इज, ये तो बता चुका हूँ अभी भी, फ्रिक्वेंसी का यूनिट क्या होता है, हर्ट्ज होता है। न्यूटन फोर्स, जूल, जूल किसका एनर्जी, वॉट पावर। अ स्प्रिंग अटैच्ड बाई 5 सेंटीमीटर फोर्स ऑफ 10 न्यूटन, वॉट इज द स्प्रिंग कांस्टेंट। तो देखो यार, जो फोर्स होता है ना वो होता है k डेल्टा x स्प्रिंग के लिए। डेल्टा x क्या है, वो है इलोंगेशन या कंप्रेशन, इलोंगेशन या कंप्रेशन, कंप्रेशन। देखो मतलब स्प्रिंग को इलोंगेट किया तब वो इधर फोर्स देगी,
कंप्रेस किया तो और फोर्स देगी, ये सब तो पता है ना वो। अच्छा, तो K की वैल्यू क्या आएगी? K की वैल्यू आएगी F बाई डेल्टा एक्स, सिंपल। फोर्स कितना है? 10 न्यूटन। एलोंगेशन या कंप्रेशन कितना है? 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर, अच्छा आंसर भी सेंटीमीटर में दिया हुआ है कुछ कुछ तो अगर यहाँ पे सेंटीमीटर ही रख दें अगर, तो 5 न्यूटन पर सेंटीमीटर आ जाएगा आंसर। तो है, एक सेकंड, हाँ 5 न्यूटन पर सेंटीमीटर, ओके। तो सेंटीमीटर में तो आंसर नहीं दिया है, तो अब हम क्या करेंगे इसको हम पहले मीटर में चेंज करेंगे फिर। तो यहाँ पे क्या है अपना, एक सेकेंड, यहाँ 5 सेंटीमीटर है ना, तो यहाँ पे 5 लिखोगे आंसर 2 आ जाएगा, तब आप आंसर मैच कर जाएगा 2 न्यूटन पर सेंटीमीटर। ठीक है, देखो स्प्रिंग को कंप्रेस किया तब भी फोर्स लगा, खींचा तब भी फोर्स लगा। अब फोर्स किस बात पे डिपेंड करता है कि आप इलोंगेट या कंप्रेस कितना कर रहे हो, दैट्स इट। ओके, चलो अब 29th क्वेश्चन पे आते हैं। विच लॉ रिलेट्स वोल्टेज, करंट एंड रेजिस्टेंस? तो बहुत सिंपल सी चीज़ है यार। ओहो, हम किस पे आ गए? ठीक है, ऐसा कौन सा लॉ है जो वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस को रिलेट करता है? सिंपल, अपना V इज इक्वल टू वाई आर। क्या होता है? ओम्स लॉ। ओम्स लॉ, ठीक है, ओम्स लॉ करता है रिलेट। बस आगे क्वेश्चन है, और क्वेश्चन अब देखो, ये आपके आंसर सीट्स हैं, तो आप लोग मैच कर लेना एक बार, ठीक है, दैट्स इट। तो ये थे आपके कुछ क्वेश्चन। आई नो कि वो क्वेश्चन का लेवल बहुत ही माइन्यूट था, बट मॉडल पेपर 2 जब लाएंगे ना हम, तो क्वेश्चन के लेवल को थोड़ा रेज करेंगे, थोड़ा अच्छे से वॉलंटियर करूंगा मैं खुद, और जैसा रिस्पॉन्स होगा जस्ट लेट मी नो, उसके अकॉर्डिंग हम और फ्यूल्ड अप होके काम करेंगे। तो इसी के साथ सी यू ऑल, हैव अ गुड डे।